आज जो टॉपिक है वो है लॉपिटल्स रूल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब लॉपिटल रूल क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि लॉपिटल रूल जो है वो हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, किस वजह से हमें उसको यूज़ करना पड़ा। तो बहुत सी आप लोगों ने फॉर्म्स देखी होंगी जो कि 0/0 की फॉर्म्स होती हैं। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो अब कुछ ये जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है, मतलब अगर हमारे पास 1/0 हो तो उसको हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, 0/1 हो तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसको हम नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, ये मेरे पास 0/0 फॉर्म है। अब ये जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉपिटल रूल्स। बाकी भी मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के, बट हम लॉपिटल रूल जो है उसको फॉलो करते हैं जो हमारे पास जहाँ भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। सो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बनाऊँ कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो क्या होगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। ये जब हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ जाएगी तो ये मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। सो ये मेरे पास, अब इसको सॉल्व करना है तो उसके आपके पास जिस तरह साइन ऑफ एक्स था ये हमने देखा था कि ये इक्वल्स टू 1 आ गया था, लेकिन वो कैसे आया था वो हमने डिफरेंट उसके अंदर कंप्यूटेशंस की थी, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आई थी। तो अब हमने भी जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने लीनियर लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन की थी। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला था उसमें क्या था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारे पास फॉर्म थी, ठीक। अब इसी फॉर्म को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो अगर मैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन के थ्रू इसको फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसको हम देखते हैं। सो लिमिट जो मेरे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to a f of a plus f dash of a into x minus a divided by g of a plus g dash of a into x minus a। अब हमने ये चीज़ एज्यूम करनी है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ जो एक्स जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अगर ये मेरे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ ए। अब ये वाली इक्वेशन है, इसका हम प्रूफ पिछले टॉपिक्स में देख चुके हैं कि किस तरह हमारे पास अगर कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो उसके अंदर अगर उसके डेरिवेटिव के अंदर हम वैल्यू पुट करते तो वो इस चीज़ के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी डैश ऑफ ए।
सो ये वाली फॉर्म जो है ये मेरे पास आ गई। तो अगर मेरे पास ये चीज़ है कि ये वाली जो फॉर्म है, ठीक है, कि जी ऑफ ए, और ये वाली चीज़ जो है ये मेरे पास तब आती है जब मेरे पास जो दोनों फंक्शन है जी ऑफ ए और जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वो मेरे पास कॉन्टीन्यूस हो। तो अगर ये कॉन्टीन्यूस हैं तो ये डिफरेंशिएबल भी हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको देखूं तो मेरे पास एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो मेरे पास यहाँ पर ये टर्म थी जिससे मेरे पास 0/0 फॉर्म आई थी, तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं ए की लिमिट पुट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स के अंदर तो मेरे पास आंसर 0 आ रहा है, और सिमिलरली लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं जी ऑफ एक्स के अंदर तो भी मेरे पास आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चला कि ये दोनों 0 हैं। और अब मैं इस पूरी चीज़ को, ये भी क्योंकि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो मैं इसको एफ ऑफ ए के इक्वल और इसको जी ऑफ ए के इक्वल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने एफ ऑफ ए फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, और जी ऑफ ए फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। सो अब मेरे पास ये जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूँ। रीराइट में क्या होगा, मेरे पास एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए जो है इनकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर ए जो है वो मेरे पास क्या रह जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, क्योंकि दरमियान में समीशन का साइन है, तो एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। जब ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी तो मेरे पास रह जाएगा एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। सो अब इस पॉइंट पे आगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो फाइनल टर्म रह जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स। सो ये मेरे पास इस लॉपिटल रूल की जो फाइनल फॉर्म है वो ये आ गई। तो इसको अगर हम सेपरेटली नेक्स्ट पेज तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास लॉपिटल रूल की फाइनल फॉर्म आ गई। तो लॉपिटल रूल क्या है, फॉर इंडिटर्मिनेट फॉर्म के जिस इक्वेशन से मेरे पास जिसमें लिमिट अप्लाई करने से मेरे पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, जो हमने स्टार्ट किया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0/0, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉपिटल रूल, ठीक है, सो लॉपिटल रूल को अगर हम देखें तो हम ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स। तो ये जो मेरे पास ये फाइनल फॉर्म आ गई, ये मेरे पास लॉपिटल रूल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो लॉपिटल रूल की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल। अगर हम सपोज करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं ऑन एन ओपन इंटरवल,
तो और उनकी जो वैल्यूज़ है अगर उनके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो वो मेरे पास 0/0 की फॉर्म देंगे। तो अगर तो वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो अगर मैं उनके डेरिवेटिव के ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, उनकी लिमिट डेरिवेटिव के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास सिंपल फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करने से आंसर आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू अप्लाइंग लिमिट ऑन द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो ये मेरे पास लॉपिटल रूल की फॉर्म आ गई। अब फर्दर इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखने से पहले कुछ इसके स्टेप्स हैं कि हमने स्टेप्स क्या फॉलो करने लॉपिटल रूल को अप्लाई करने के लिए। तो लॉपिटल रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ चेक करनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है दैट गिव्स 0/0 फॉर्म, मतलब वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मेरे पास आ रही हो, तब मैं उसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या है कि f डैश ऑफ x एंड g डैश ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करते हो सेपरेटली। आपने कंबाइन उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना डेरिवेटिव, बल्कि f ऑफ x का अलग डेरिवेटिव लेना है और g ऑफ x का अलग डेरिवेटिव लेना है, मतलब ये सेपरेट एग्जिस्ट करते हो। और लास्ट स्टेप में क्या आपने करना है कि लास्ट स्टेप में आपने जो लिमिट्स आपको गिवन है, ठीक है, अगर फाइनाइट लिमिट गिवन है, फाइनाइट लिमिट आपके पास गिवन होनी चाहिए, इनफाइनाइट लिमिट के ऊपर हम फिर इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास फाइनाइट लिमिट गिवन है तो फिर आप उसके ऊपर जो फाइनल है उसमें आप वो लिमिट अप्लाई कर लेंगे और f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x पे, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास लॉपिटल रूल के थ्रू उसका सलूशन आ जाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिसको हमने पहले भी कुछ लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सिंपल, अगर मैं 2 इसमें पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास वाकई जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, दिस गिव्स एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0। तो मैं अब उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो तो आ गया कि ये 0/0 की फॉर्म आ गई। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि x स्क्वेयर प्लस 4 और x प्लस माइनस 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो f डैश ऑफ x, अगर मैं f ऑफ x कह रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर माइनस 4 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, जो 4 है उसके जगह मेरे पास 0 आ जाएगा। Similarly, g dash of x will be equals to 1. So अब मेरे पास क्या फॉर्म आ गई, डिनोमिनेटर में से मेरे पास x ख़त्म हो गया और अब जो मेरे पास फॉर्म आ गई वो क्या आ गई, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 2x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई g डैश ऑफ x, जो हमारे पास थर्ड स्टेप था, साथ में स्टेप का नंबर भी लिख देता हूँ, ये मेरे पास सेकंड स्टेप था और ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप था। तो थर्ड स्टेप में हमने वो लिमिट अप्लाई कर देनी है उसके ऊपर। सो लिमिट x अप्रोचेस टू और 2x, सो दैट इज इक्वल्स टू 4। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कि अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहे थे हम उसको फैक्टराइजेशन की तरफ चले जाते थे।
तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इसकी फैक्टराइजेशन से मेरे पास जो आता है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। सो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्म आ गई वो एक्स प्लस टू है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फोर। सो मेरे पास जो लॉपिटल रूल से आंसर आया प्लस जो मेरे पास फैक्टराइजेशन से आंसर है दैट इज़ सेम। सो हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी कि अगर हम लॉपिटल रूल अप्लाई करके फाइंड आउट करें आंसर तो और या फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू करें तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। सो दैट मीन्स कि लॉपिटल रूल अप्लाई करके हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जांपल हम देखते हैं लिमिट साइन ऑफ एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अगर ये मेरे पास इक्वेशन है तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है क्या ये वाकई ज़ीरो बाय ज़ीरो दे रहा है। तो अगर हम लिमिट्स अप्लाई करें तो ये हमारे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म आ रही है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि साइन टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टू एक्स एंड जो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव है वो मेरे पास टू यहाँ पर आ गया। और इसी तरह जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन। सो मेरे पास लिमिट जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ डैश ऑफ एक्स ओवर जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो टू कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन। सो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू, अगर इसके अंदर मैं पुट करूँ तो टू जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है तो ज़ीरो पुट करूँगा तो कॉस ज़ीरो मेरे पास वन आता है तो टू इंटू ज़ीरो डिवाइड बाय वन तो फाइनल आंसर मेरे पास टू आ गया। सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। सो लिमिट x approaches to 0 e power x minus 1 divided by x क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये चेक करना है कि हमारे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म आ रही है। सो फॉर दैट e पावर ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू वन, वन माइनस वन, अगर x की जगह हम ज़ीरो पुट करें तो मेरे पास ज़ीरो आएगा। सो ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सो जी डैश ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर। सो थर्ड स्टेप में हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास है ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वेयर। सो इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करें तो ई की पावर ज़ीरो दैट इज़ इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। वन बाय ज़ीरो की फॉर्म आ रही है तो ये मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है। तो अब हमारे पास जब इन्फिनिटी आंसर आ गया या तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रही, तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस फोर बाय थ्री
डिवाइडेड बाय साइन 1/x। सो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हम ये लिमिट्स पुट करें इस फंक्शन के अंदर f(x) एंड g(x) के अंदर, तो ये मेरे पास 0/0 की फॉर्म आ रही है। So, जिस तरह यहाँ पर 1/x से 1/∞ जो है वो मेरे पास 0 के इक्वल होगा, तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने f' फाइंड आउट करना है। सो f' इज इक्वल्स टू -4/3 इंटू x की पावर -7/3। Similarly, g' is equals to cos of 1/x, और हमारे पास जब एंगल का डेरिवेटिव साथ ऐड हो जाएगा तो इंटू -1/x² आ जाएगा। सो अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो थर्ड स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी cos ऑफ -4/3 इंटू x की पावर -7/3 डिवाइडेड बाय -1/x² इंटू cos 1/x। सो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को अगर मैं देखूं तो ये जो मेरे पास 1/x² है, इसको अगर मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2। सो इस टर्म को जब मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो ये मेरे पास x + 2 के इक्वल हो जाएगा, एंड जो हमारे पास माइनस साइन है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी 4/3 x की पावर -7/3 इंटू x की पावर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय cos 1/x। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ आपस में, दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड करूँगा सो मेरे पास जो पावर है दैट विल बी इक्वल्स टू -1/3। सो फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 4/3 इंटू x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय cos 1/x। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इस टर्म का जो मेरे पास आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 4/3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 1/x 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, cos ऑफ 0 मेरे पास 1। सो ये मेरे पास जो आंसर है वो 0 फॉर्म में आएगा। सो 0 इज़ नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 इज़ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ पर, इसको भी हमने सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया।